अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। खुशामदीद जी आयानू, कैसे हैं आप सब। फ़ातिमा व्लॉग के साथ एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना इलाका, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की ग्रीनरी। जितनी खूबसूरत ये आपको कैमरे में लग रही है ना, यकीन करें इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये रियल में और आँखों को भली लगती है। इतना ज़बरदस्त व्यू आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त एरियाज़ हैं। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था और हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा निकलें बाहर, घूमें फिरें, आप लोगों के लिए कुछ कैप्चर किया जाए, कुछ खूबसूरती आपको दिखाई जाए, यहाँ के हरे भरे खेत दिखाए जाए, इनमें लहलहाती फसलें हैं आजकल। और बहुत ज़बरदस्त बारिश के बाद जो खिला खिला सा मौसम आया ना और इसका निखार आया, उसकी तो क्या ही बात है जनाब। फिर जी हम निकले और हमने आपके लिए कैप्चर करना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें कैप्चर हुई। बच्चा पार्टी भी मेरे साथ ही थी, उन्होंने कहा कि मामा हमने भी आपके साथ ही जाना है। और क्या देख रही हैं आप, हमें भी दिखाएं कहाँ जा रही हैं। पता है जब भी माएँ घर से निकलने लगती हैं ना, बाप तो निकलते हैं तो बस कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं, बच्चों की जान छूट जाती है उनसे। लेकिन जैसी माएँ तैयार श्यार होकर निकलने लगती हैं ना, मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। तो मेरे बच्चे भी फ़ौरन उसी टाइम पे सो के उठ जाते हैं और एंड टाइम पे मुझे कहते हैं कि मामा हमने भी आपके साथ जाना है। बहरहाल जी बारिश हो चुकी थी और बारिश की वजह से जो है कुछ जगह पे आपको पानी भी नज़र आएगा। काफ़ी तेज़ बारिश हुई है जिसकी वजह से हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम हो गया इंतहा का खुशगवार। अच्छा जी, मुझे तो पर्सनली घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि अपने पाकिस्तान को देखूँ, छोटी छोटी इसकी जो खूबसूरती है, थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी उन जगहों पे जाऊँ जो बहुत फेमस तो ना हो लेकिन अपने अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी खूबसूरती रखती हो। आम लोगों को देखा होगा आपने, किसी भी नई चीज़ को अगर आप घूमने फिरने जा रहे होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल नारायण का खान, सवात, गिलगित, ठीक है, घर बैठे ही आप वहाँ का विज़िट कर सकते हो। ऑन नेट आपको हर चीज़ अवेलेबल है, तमाम पिक्स मिलेंगी। जैसे चीज़ें वहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रही होती हैं वैसी ही रियलिटी में वहाँ पे मौजूद होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए फिर मुझे उनको देखने का अब इतनी ना क्यूरियोसिटी नहीं है, कह लें यूँ कह लें कि मुझे इतना शौक़ नहीं रहा उस चीज़ को देखने का। मेरा जी चाहता है कि अब मैं उन चीज़ों को देखूं जो कि बिल्कुल ही कभी किसी ने ना देखी हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, यूनिक हो और हमारे मुल्क की हो, मेरे अपने इलाके की हो। तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्ट करती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। जैसा कि ये खेत खलियान अगर आप देखें ना तो देखने को क्या है, जस्ट खेत हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अब इस बादल को देखो आप, कितनी ज़बरदस्त इसमें ना खूबसूरती है। अगर आप फील करने वाला दिल रखते हो तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा आ रहा है। इस व्यू को देख के आपके अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे खेत होते हैं, ऐसे फार्म हाउस होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जैसे कि चरागाहें होती हैं जिनमें जानवर जो है वो चरागाहों के अंदर चर रहे होते हैं। वहाँ पे कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती होती है, बड़ा सुकून होता है और बड़े मज़े की एक चीज़ आपको दिख रही होती है कि यार देखो कितने मज़े से ये लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर रास्ते में हम जा रहे थे तो कुछ फार्म हाउसेस भी आ गए थे जिन्होंने कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें लगाई हुई थी, जैसा कि अंगूर की बेलों का बड़ा ज़बरदस्त एक व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा था, बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसे इतना कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उस टाइम बच्चे भी साथ थे और हम लोग राइड पे थे, तो इसलिए फिर मैंने उसको इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। बहरहाल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो बड़े मज़े के व्यूज़ आ रहे थे। पहाड़ ऐसे लग रहा था बिल्कुल ही हमारे करीब आ चुके हैं और ख़ूब इंजॉय करने वाला मौसम था जी। ठंडी हवा भी चल रही थी, बज़ाहिर लग रहा है कि धूप बहुत है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, बड़े बड़े नदी नाले भी थे, खाइयाँ भी थीं कुछ तरफ और उनके ऊपर पुल बनाए गए हैं बाकायदा, और उन पुल के ऊपर से गुजर कर जाना बड़े मज़े का व्यू था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बड़े बड़े दरख्त, पुराने ज़माने के दरख्त, कुछ ऐसे भी दरख्त थे जिनको मैं कैप्चर करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। और पहाड़ों का जो व्यू था ना वो इतना अच्छा तो कैप्चर नहीं हुआ लेकिन रियलिटी में वो यार बहुत ज़बरदस्त था। इतना मज़े का व्यू दे रहे थे पहाड़ और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। और ये जो दरख्त ग्रीनरी थी ना कि ऐसा लग रहा था जैसे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, बिल्कुल बाकायदा इनके दरमियान से गुजरते हुए हमें ये फ़ील हो रहा था ना। उसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे आए तो एक तरफ ऊंचाई पे अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखो तो सीधे हाथ की तरफ ना आपको ऊंचा सा एक पहाड़ पे ना एक किसी बुज़ुर्ग का शायद कोई दरबार वगैरह था, ठीक है। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं थोड़ी देर यहाँ स्टे करूँ, रुकूँ बाकायदा, लेकिन क्योंकि फिर बच्चे साथ थे और थोड़ा ये थक भी चुके थे, काफ़ी टाइम हो चुका था हमें, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा बस चलते चलते ही कैप्चर किया, इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। ये देखें ये ऊंचाई पे पहाड़ था, पहाड़ की ऊंचाई पे ना एक छोटा सा कह लें दरबार वगैरह, आई डोंट नो कि इसकी क्या हिस्ट्री है या इसके बारे में क्या कुछ है। शायद मुझे वहाँ रुक कर इसके बारे में मालूमात लेनी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं ले पाई। उसके बाद आगे आए तो देखें आप लोगों आबादी की तरफ से निकल के बाहर अपने खेतों खलियान में आ चुकी हैं। बाकायदा वहाँ काश्त की जाती है और साथ ही उन्होंने बाकायदा अपने वहाँ पे घर बना लिए हैं।
उन्हीं के अंदर वो रहते हैं, वहीं देखभाल करते हैं, क्योंकि थोड़े से हमारे यहाँ जंगली जानवर होते हैं जो आके हमारी फसलों को तबाह कर जाते हैं। बेर के दरख्त, बेरी के जिसे कहा जाता है, स्पेशली छोटे छोटे, उनके ऊपर रेड कलर के बेर, बड़े ज़बरदस्त मीठे, कि यकीन करें ऐसे बेर पहले कभी नहीं खाए। और इतना ज़बरदस्त था व्यू था, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, बहुत कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी थी जिनके बारे में मैं इतनी नॉलेज नहीं रखती थी। बहरहाल जी, ये तो था एक छोटा सा विज़िट मेरे गाँव का, मेरे इलाके का। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अब घर आ चुकी हूँ और चलते हैं, कुछ रोटी सालन का भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि खाना पीना तो ज़रूरी है, ज़िंदगी का नाम है जी, चलता रहना। और इसी तरह हमें खाना पीना भी हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरियात में से है। तो मैंने घर आई और जल्दी से मैंने जो है पुलाव बनाने की तैयारी कर ली। ऑलरेडी मैं जो है मटन को उसको बॉईल कर चुकी थी और उसकी यखनी भी निकाल चुकी थी, तो साथ ही फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। आई होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और मैं चाह रही होती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ डिफरेंट, कुछ हट के थोड़ा सा व्लॉगिंग करूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे अब थोड़े से जैसा कि बड़े होते जा रहे हैं, तो आई होप सो कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें लाऊंगी। हमारे इलाके के यहाँ के कुछ मंदिर शंदर भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को वहाँ का विज़िट करवाऊंगी। हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे साथ रहती है, उससे भी विज़िट, उनसे भी मुलाकात आप लोगों की करवाई जाएगी स्पेशली। और उसके अलावा यहाँ के जो लोगों, ख़वातीन जो खेतों में काम शाम करती हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, कैसे कितनी मेहनत करती हैं, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, और मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मोस्ट वेलकम जी, खुशामदीद जी आयानू, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। लाइक और शेयर करते हैं तो यकीन करें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं, और यही हमारी बात होती है, यही हमारे दिल की तसल्ली और सुकून का बायस बनता है। इसके साथ ही जी मेरा सालन वगैरह तकरीबन रेडी हो चुका है, और अब बीच में मैं यखनी ऐड करूँगी और इसको बॉयल दूँगी। एक्स्ट्रा पानी अगर आपको ज़रूरत हो तो डाल सकते हो, नहीं तो ना डालो। और साथ ही चावल वगैरह दे के इसको दम पे लगा के मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को लग रही है बहुत भूख। और आपको पता है अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैं बाहर से तो बच्चों को कुछ खिलाने नहीं देती और ना ही कुछ खाने देती हूँ, क्योंकि मेरी बस एक है कि घर का हाइजेनिक साफ़ सुथरा फूड ही बच्चों को दिया जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि घर आके ने पका के साफ़ सुथरा खिलाया। जहाँ पानी शानी हम साथ ले जाते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह भी साथ ले लिए, रास्ते में खा पी लिया, जूस वगैरह बना लिया, बस। इसके अलावा बाहर से खाना हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन अब ये लोग बड़े हो रहे हैं तो इन्हें थोड़ा बहुत हो रहा है कि हमें बाहर जाके थोड़ा बहुत खाना शाना खाना चाहिए, होना चाहिए। मामा चलें तो अब इंशाल्लाह मैं इनको भी लेके जाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे, अपनी मेरी तमाम व्लॉगिंग भी। और मैं आप लोगों के साथ अब मिलूंगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। रुकिए, मेरी वीडियो को लाइक तो कर दें और शेयर कर दें, तो क्या ही बात है। ये है जी फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला की ज़ात का, और आप सबका बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।